गांव हो या शहर, सभी के हाल बहुत बुरे हो गए हैं, क्योंकि पारा 44 डिग्री पार कर चुका है और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। रात हो या दिन, सभी लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। जगह जगह कटौती जो की जाती थी पहले, वो पहले बताया जाता था कि इस इलाके में आज लाइट नहीं रहेगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो हालात है वो ऐसे हैं कि कभी भी कहीं भी लाइट जा सकती है, और जो कटौती हो रही है वो घंटों के हिसाब से कटौती हो रही है। तो इससे जो आम जनता है वो काफी ज्यादा वो गुस्साई हुई है और सड़कों पर दिन हंगामा कर रही है। अभी जैसे कि विद्युत कॉलोनी सब स्टेशन में देखा जो माहौल था 2 दिन पहले, वो ये था कि वहां पर सुबह से ही जनता की भीड़ पहुंच गई थी और काफी हंगामा किया था, नारेबाजी की थी। शाम होते होते ये जो हंगामा था ये जरौली तक पहुंचा। जरौली में लोगों ने मेन रोड जाम कर दिया और मेन रोड जाम करने के बाद जमकर हंगामा किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया बुझाया। लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधि जो हैं ये बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। ये किसी भी प्रकार की कोई भी बिजली कटौती से संबंधित बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के तमाम तरीके की लोग बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग तंज कस रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि अभी तक सामने नहीं आया है जो बिजली कटौती को लेकर के कोई जनता के बीच आकर के बात कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। आपको बताएं कि जो यहाँ पर जो सब स्टेशन वगैरह बने हैं वहां पर जो कटौती हो रही है वो इस हिसाब से कटौती की जा रही है कि आधे हिस्से में कटौती हो रही है, फिर आधे हिस्से में थोड़ी देर बाद कटौती की जा रही है। एक साथ जो कटौती नहीं कर रहे, क्योंकि इससे क्या है, जनता का गुस्सा फूट पड़ता है अचानक से, तो पूरे इलाके की जनता आ जाती। तो अब केसको ने तरीका बदल दिया है, वो अलग अलग तरह से बिजली की कटौती कर रही है। उसकी जो खपत है वो पूरी नहीं कर पा रही है। जगह जगह लोगों के बार बार जो केसको विभाग है ये यही कह रहा है लोड बढ़ने के कारण ट्रिप हो जा रहा है, लेकिन जब रात हो या दिन। ब्रजेश ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमीरपुर से। आपसे हम जानना चाहेंगे ब्रजेश की वहां पर अभी क्या हालात है, हमीरपुर के क्या हालात है, और क्या वहां पर भी अघोषित बिजली कटौती की जा रही है? ऐसे में लोगों का क्या कहना है? क्या वो जो पब्लिक जो ट्रांसफॉर्मर्स है या फिर जो पावर हाउसेस है उसका भी घेराव करने को आमादा हो गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हमीरपुर और बांदा में अभी तक ऐसा किसी भी प्रकार का मामला सामने नहीं आया। हालांकि आज जिला प्रशासन ने गर्मी को लेकर के और बिजली कटौती को लेकर के सख्त निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे रखे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की माने तो ग्रामीण इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली मुहैया कराई जा रही है, तो वहीं शहरी इलाकों में 20 से 22 घंटे बिजली जिला प्रशासन के मुताबिक मुहैया कराई जा रही है। और यहाँ पर जो गर्मी है उसका प्रकोप बड़े ही स्तर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ का जो बांदा है, बांदा में 48 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है, तो वहीं हमीरपुर में भी 47 डिग्री के पार यहाँ का तापमान पहुंच चुका है। तो ऐसे में लोग गर्मी से बुरी तरीके से बेहाल हैं। हालांकि बिजली कटौती की समस्या अभी तक ना तो बांदा में देखने को मिल रही है और ना ही हमीरपुर में अभी देखने को मिल रही है। खैर, राहत वाली खबर है। मैं लखनऊ का रुख करूंगी, हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा बताइएगा कि क्या रात में भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? क्योंकि भाई देखिए कि लोग दिन भर अपनी नौकरी पर होते हैं, मजदूरी करके आते हैं और एक चैन की नींद सोना चाहते हैं, और ऐसे में जो बिजली है उसकी जरूरत बहुत हो जाती है गर्मी में। तो क्या रात में समस्या का समाधान है या फिर कोई ऐसी वैकल्पिक समाधान दिया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से कोई भी वैकल्पिक समाधान नहीं दिया गया है। सबसे पहली चीज, रात हो या दिन हो, अगर रात की बात की जाए तो रात में बिजली अगर गुल हो जाती है तो कोई भी अधिकारी पहली चीज फोन नहीं उठाता है कि बिजली कब तक की आएगी। वो चाहे वो अगर बात की जाए बिजली उपकेंद्र की बात की जाए, वहां पे आम जनता जाती है तो उसको भी किसी भी तरीके का संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। दोपहर के समय अगर देखा जाए तो दोपहर के समय भले ही जो ऑफिस जाने वाले लोग हों या कामकाज पे जाने वाले लोग हों, वो जरूर अपने घर से चले जाते हैं, लेकिन उनका परिवार उनके घर पर रहता है, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बिजली की मार झेलते हैं। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में इस आज का जो पारा है वो 43 डिग्री के आसपास का पारा है। दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं और 1 बजे इतनी तेज धूप हो रही कि सड़कें पूरी सन्नाटी हैं। ऐसे में जो बिजली कटौती जब दोपहर के समय 2-2, 3-3 घंटे हो रही है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिजली विभाग की जो तैयारियां थी उन तैयारियों के दावों की पोल अब धीरे धीरे खुलती दिखाई दे रही है। लखनऊ का चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह बिजली की मार आम जनता सह रही है। रात का आलम यह है कि रात में अगर बिजली चली गई तो फिर बिजली आने का नाम नहीं है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिजली
तक नहीं आ पाती है। ठीक ऐसे है। में जब लोग परेशान होते हैं, उपकेंद्र पहुंचते, वहां पर हंगामा काटते, कई उपकेंद्रों पे तो कर्मचारियों तक की बंधक बनाया गया, लेकिन सिर्फ कागजों में बिजली पूरी की गई है। कागजों में अगर देखा जाए तो तैयारियां पूरी तमाम अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं लखनऊ में। कानपुर का रुख करेंगे, हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जुड़े हैं उनसे बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे। पुलकित, आप बताइएगा कि वहां पर देखिए, कानपुर तो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रीज हैं, टैनरीज हैं, ऐसे में क्या वो भी जगह जो है वो प्रभावित हुई है? क्योंकि ऐसे अगर होता है तो फिर कानपुर की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी संकट आने का खतरा है। जी बिल्कुल, कानपुर जो है वो उद्योग की नगरी कहलाया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो वो बिजली से संबंधित हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। जैसा कि हमारे साथी ने भी बताया कि रात में अगर लाइट जाती है तो फिर पूरी रात काली हो जाती है। लोग एक पूरा दिन काम करने के बाद घर पहुंचते हैं और सुकून की नींद चाहते हैं, वो पूरे शहर में किसी को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बिजली की कटौती जो एक बार अगर रात में हो गई तो फिर वो सुबह ही आती है। रात में आप कितने भी कॉल कर लीजिए, कितनी भी शिकायतें दर्ज करा दीजिए, उसका जवाब नहीं आता है। ट्विटर अगर खोलेंगे, ट्विटर पर तमाम शिकायतें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें रिपीट करके कोई भी जवाब नहीं आता है, कोई भी जवाब नहीं देता है, किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं लोगों को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लगातार शिकायतें आने के बावजूद भी किसी प्रकार का रिस्पॉन्स न मिलना, ये एक सबसे बड़ी लापरवाही की बात है। क्योंकि जो पूरे शहर के जो हालात बन चुके हैं, ये काफी खराब हालात बन चुके हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र, सभी तरफ हाहाकार मचा हुआ है बिजली को लेकर के। सुबह दोपहर शाम सब टाइम ये कटौती की जा रही है, और जब लोग केसा जाते हैं या कहीं अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, उसका भी रिस्पांस नहीं मिलता। अगर किसी अधिकारी को कॉल किया जाता है, वो अधिकारी कॉल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि बिजली की समस्या इस कदर लोगों के यहाँ छाई हुई है कि हर कोई चारों तरफ परेशान है। लोग जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं वहां पर जनरेटर से काम किया जा रहा है, और जो छोटे उद्योग वाले हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। इन्वर्टर तक लोगों पे बोल जाते हैं, इन्वर्टर तक काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उद्योग नगरी कानपुर को एक बड़ा झटका लग रहा है, कहीं ना कहीं उद्योग प्रभावित हो रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे, और जो छोटे मोटे जैसे जो व्यापारी है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन लाइट नहीं रहती है, लाइट घंटों के हिसाब से चली जाती है। तो ऐसे में लोग उनके क्या नहीं पहुंच रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या वाली बात है, क्योंकि पारा भी है वो 44 डिग्री पार कर चुका है। तो ऐसी गर्मी में लोग कैसे सरवाइव करेंगे, ये एक बड़ी बात है। जी ठीक है ब्रजेश, आपसे सवाल ये रहेगा कि बांदा जो है वहां पर सबसे गर्म जगह मापा गया है, या फिर सबसे एशिया का सबसे गर्म जगह देखा गया है। ऐसे में वहां पर अभी स्थिति क्या है, लोग कैसे टैकल कर रहे हैं हीट वेव से? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अगर बात बांदा जिले की जाए तो बांदा जिले की जो तापमान है वो 48 डिग्री के पार कर चुकी है। ऐसे में लोग यहाँ भीषण गर्मी और लू से बुरी तरीके से परेशान है। लोग पूरे दिन अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं, और बेहद जरूरी काम से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही लोग तरल पदार्थों का इस्तेमाल करके अपनी जो गर्मी है उससे निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात हमीरपुर की जाए तो हमीरपुर में भी बांदा से महज वहां 48 डिग्री तापमान आंका गया है, तो हमीरपुर में भी 47 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच कर चुका है। और दोनों ही जिलों की अगर बात की जाए तो बिजली व्यवस्था की अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि बिजली विभाग के जो संबंधित अधिकारी होते हैं, लाइट जाने के बाद अगर इनके सरकारी नंबरों पर अगर कॉल करने की आम आदमी जरूरत करता है तो इनके फोन जल्दी से रिसीव नहीं होते हैं, जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान समय रहते हो सके। इस बात को लेकर के जरूर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि बिजली व्यवस्था से संबंधित अभी तक इस प्रकार के किसी भी तरीके की विरोध और प्रदर्शन या हंगामा देखने को बांदा और हमीरपुर जिले में देखने को नहीं मिला है। ठीक है आशीष, आपसे सवाल रहेगा। देखिए, तमाम जनता हमें देख रही है, वो ये भी जानना चाहेगी कि ऐसे गर्मी से कैसे बचा जाए। तो क्या वो टिप्स रहेंगे, क्योंकि आप फील्ड पर हैं, आप तीनों रिपोर्टर्स वहां फील्ड पर हैं, गर्मी से झेल रहे हैं, किस तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं, अपने वो कुछ टिप्स बताइएगा। देखिए, गर्मी से बचाव के लिए सबसे पहली चीज है, अगर धूप दिन की बात की जाए तो दिन में अगर कोई भी व्यक्ति काम काज कर रहा है, सबसे देखिए अहम होता है इसमें जो फील्ड पर लोग हैं, जो फील्ड पर काम